दोस्तों, नमो बुधाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और बीच-बीच में आप सभी से मिलता रहता हूँ, रूबरू होता रहता हूँ। सारी दुनिया को 2 ही चीज़ें हैं जो चला रही हैं। एक तो है सिद्धांत, दूसरे हैं नियम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक बार ज़रा सोच के देखिएगा, तो आप समझ जाएँगे कि इस दुनिया को सिद्धांत और नियम ही चला रहे हैं। फिर भी इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। नियम मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जो संशोधित किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। ये सामाजिक नियम के रूप में हो सकते हैं, धार्मिक नियम के रूप में हो सकते हैं, पारिवारिक नियम के रूप में हो सकते हैं, व्यवहारिक नियम के रूप में हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं, परंपराओं और रूढ़िवादिता के रूप में भी ये हो सकते हैं। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति अथवा लिंग आधारित भेदभाव करने की प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सभी नियम ही तो हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं या कई बारी संशोधित भी किए जा सकते हैं और बदले भी जा सकते हैं। मतलब मनुष्य अपनी सुविधा के लिए इन नियमों का निर्माण करता है। जब कोई नियम असुविधा देने लगता है, तो उसे संशोधित कर दिया जाता है या फिर उसे बदल भी दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिद्धांतों को बनाना मनुष्य की औकात से बाहर है। मनुष्य सिद्धांत बना ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत बनाए नहीं जाते, सिद्धांतों को खोजा जाता है। नियम मानव निर्मित होते हैं, सिद्धांत प्राकृतिक होते हैं। आप सिद्धांतों को जाने या ना जाने, सिद्धांत हमेशा काम करते रहते हैं। आपकी समझ कितनी है या कितनी नहीं है, इससे सिद्धांतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत हमेशा काम करते रहते हैं। आपको पता हो तो भी काम करते रहते हैं, आपको पता ना हो तो भी काम करते रहते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपको नहीं पता कि सिद्धांत कैसे काम करते हैं या उनका हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है, तो जिंदगी हमारी कठिन हो जाती है, दुर्भर हो जाती है। लेकिन अगर हमें पता है कि सिद्धांत क्या हैं और कैसे काम करते हैं, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, करता ही रहता है। आपको पता हो तो भी काम करता है, आपको पता ना हो तो भी काम करता है। यह सिद्धांत सभी के ऊपर समान रूप से काम करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, या फिर आप पशु हैं या पक्षी हैं। यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप सजीव हैं या निर्जीव हैं। सिद्धांत सभी के लिए समान रूप से काम करता है। सिद्धांत कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यह एक सिद्धांत है, खोजा गया था, बनाया नहीं गया। जैसे H2O पानी, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अगर इसमें परमाणुओं की संख्या को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो पानी पानी नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिद्धांत काम तो करते हैं, लेकिन अपनी अति शुद्धतम अवस्था में जाकर ही काम करते हैं। आपको पता हो तो भी और आपको पता ना हो तो भी ये काम करते रहते हैं। या फिर ऐसे समझिएगा, जब कोई वस्तु कहीं पर रखी है, तो वह अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल या बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बाहरी बल क्या हो सकते हैं? हवाओं का चलना, आंधी, बारिश, तूफान या भूकंप या प्राकृतिक बिजली या कोई मनुष्य, पशु, पक्षी आए और उस चीज पर बल लगाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर बल ना लगे। तो कोई ना कोई उसे करेगा। तो ये सिद्धांत है, जड़त्व का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बनाए नहीं गए, ये सिद्धांत खोजे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के व्यवहार से जुड़े हुए भी सिद्धांत होते हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं। आपको पता हो तो भी काम करते हैं, आपको पता ना हो तो भी काम करते हैं। अगर आपको इन सिद्धांतों के बारे में पता है, तो मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है।
और अगर आपको इन सिद्धांतों के बारे में नहीं पता तो आपका जीवन कठिन हो जाता है और उसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हमें समझना पड़ेगा, इन सिद्धांतों को हमें सीखना पड़ेगा, इन सिद्धांतों की जानकारी हमें लेनी ही पड़ेगी। मतलब इन प्राकृतिक सिद्धांतों को जानना जरूरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हीं प्राकृतिक सिद्धांतों को ही धम्म कहते हैं, जो बुद्ध ने हमें बताया था, बुद्ध ने हमें समझाया था। यही सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सबके ऊपर समान प्रभाव डालते हैं और इन सिद्धांतों से ही हमारा जीवन चलता है और इन्हीं सिद्धांतों को धम्म कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं, फिर किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरिया।